हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं क्या क्लास 10th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जिसके 20 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं यहां पे जितने आपके MCQ होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊँगा, वरना मैं पार्ट 2 में भी सॉल्व करवा दूँगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत होता है, कौन सा होता है, जल या फिर सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो आपका मैंने हाइलाइटर से लगा रखा ताकि प्रॉब्लम ना हो, सूर्य का प्रकाश। ये दोस्तों सारे जितने करा रहा हूँ VV कितने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ है तो IMP क्वेश्चन है। कौन से हैं ये सारे IMP क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है B है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग द्रव होता है, किसके कारण होता है। तो ऑप्शन जो A है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, ऑप्शन C जो है ऑक्सीजन है, ऑप्शन D जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो सही है वो B है, क्लोरोफिल, ठीक है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 3, वो क्या था, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किससे उत्पन्न होती है, DNA या फिर B प्रोटीन से, या C ATP से, या D ऑप्शन अम्ल से। तो दोस्तों मैंने इसका सही ऑप्शन जो ले रखा है वो ATP का जो फुल फॉर्म क्या होता है मैंने लिखा रखा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है ATP का, और यही आपका ऑप्शन सही है। सारे के सारे जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे कैसे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, याद कर लेना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 4th क्वेश्चन है, वो क्या है, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो कहने का मतलब है आमाशय में, या फिर फेफड़ों में, यकृत में, या फिर वृक्क में। मैंने पढ़ा दिया है, पाचन भी पढ़ा दिया है, मानव का पाचन, तो आप लोग जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं, तो ये हमारा इसका कहने का मतलब यही होता है, आदान प्रदान, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है, मतलब पाचन किसमें प्रक्रिया जो होती है किसमें हो जाती है। तो देखो जल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या C ग्लूकोज, या D प्रोटीन। मैंने हाईलाइट करके रख लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी या मुझे भी। तो ग्लूकोज, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, ग्लूकोज होगा, ऑप्शन नंबर C द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो इससे भी ज़्यादा क्वालिटी बेटर आएगी और अच्छे से आपको करने की कोशिश। क्वेश्चन कहता है पाचन की शुरुआत होती है, मतलब पाचन की शुरुआत किससे शुरू होती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं मुख से हमारी पाचन क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, और पूर्ण रूप से मुख में ही पाचन नहीं होता, इतना ध्यान रखना। और मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा ऑलरेडी पूरा डिटेल से यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन ले जाने और लाने वाला कौन काम करता है। तो भाई हम कहते हैं श्वेतकण, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर प्लाज्मा। तो ऑप्शन C द राइट आंसर, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये होता है एक रक्त, हमारा खून होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी हीमोग्लोबिन कहते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर मान लो आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा, खून कम होगा, तो जिसके कारण आप कमज़ोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई हृदय में कुल कक्ष कितने होते हैं, यही कह रहा ना, हृदय में कुल कक्ष होते हैं तो 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें 4 होते हैं, कहने का मतलब चेम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मछली में जो चेम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं भाई 3। कितने होते हैं, मछली में 3 चेम्बर होते हैं, और मनुष्य के हृदय में जो होते हैं वो 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है।
अब आता है अगला क्वेश्चन, जिस 9 क्वेश्चन है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वृक्क में होगा, फेफड़ों में नहीं, फेफड़ों में तो गैसों का आदान प्रदान होता है, हम पढ़ चुके हैं ना। तो वृक्कों में होगा, बी ऑप्शन द राइट आंसर, यानी वृक्कों में। वृक्क यानी किसे कहते हैं? गुर्दे को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? देख लो, अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। पौधों में जल के परिवहन का कार्य करता है, परिवहन मतलब ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम या फिर क्लोरोफिल या फिर जलाइम या फिर टिश्यू, तो हम कह सकते हैं जलाइम। क्या है? जलाइम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पसीना निकलने में शरीर का तापमान है कितना रहता है, मतलब बढ़ता है या फिर घटता है? पसीना जब हमारे शरीर से निकलता है तो घटता है या फिर बढ़ता है? उसका टेम्परेचर घटता है या फिर बढ़ता है? कहने का मतलब टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं? बढ़ता भी नहीं है, ना घटता भी है, ना प्रभावित होता है, यानी नियंत्रण रहता है, समान रहता है। कैसा रहता है? नियंत्रण रहता है, ठीक है, एक अपना नियंत्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 12 क्वेश्चन है, वो कहता है परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में रक्त 2 पंप करता है, रक्त को पंप करता है, मतलब परिसंचरण तंत्र में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़े, यकृत, हृदय, गुर्दा। तो भाई हम कह सकते हैं हृदय, हृदय में ही तो पंप होगा रक्त का, उनका संचालन जो होता है किस में होता है? हृदय में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, वाष्प उत्सर्जन होता है किस में होता है? पहले समझो वाष्प उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प निकलना, यानी वाष्प का उत्सर्जन होना ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। हमने इस पर वीडियो डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, पार्ट 2 या 3 में मैंने बताया है इसको, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर 3, यानी पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन होता है, जिन छिद्र होते छोटे छोटे उनसे वाष्प निकलता है, पूरा बताया, आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर जो है सी है, मैंने हाईलाइट करके रखा ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी ना हो। अगला क्वेश्चन है 14, पौधों में पोषण की प्रक्रिया है क्या है? पोषण की प्रक्रिया है परमपोषी, परपोषी या स्वपोषी या विषमपोषी या फिर परजीवी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है स्वपोषी। हमने इस पर बता दिया है, आप जो प्रक्रम में देख सकते हो कि पार्ट 2 में मैंने बताया है कि परपोषी क्या होता है, सपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या, सारे डिटेल में पढ़ा रखे, आप जाकर एक बार यूट्यूब में देख लेना। अगला है 5th नंबर, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। किस में होता है? अमाशय में होता है। छोटी आंत में नहीं होता है और बड़ी आंत में नहीं होता है, ना ही मुख में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो अमाशय में होता है। और पूर्ण पाचन जो होता है वो हमारी बड़ी, ठीक है, पूर्ण पाचन किस में होता है? तो बड़ी आंत में होता है हमारी। आगा है यकृत शरीर की। यकृत शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है या फिर सबसे छोटी ग्रंथि है, मांसपेशी है, कैसी है, कैसी है या फिर हड्डी है? तो हम कह सकते हैं मांसपेशी या यकृत की सबसे बड़ी यकृति है। कैसी है? वह सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत की शरीर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, अमाशय में स्रावित अम्ल है, मतलब अमाशय जो होता है उसमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है? वो होता है, हम बता दें कौन होता है वो, HCl होता है। कैसा होता है? HCl होता है। अमाशय में कौन सा होता है? HCl। HCl क्या होता है? HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र बाहर निकलता है। मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, ये आपको बताना है। तो जो है आप इसका कमेंट करके बताना आंसर सही है या गलत है, ये आपको बताना होगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया, आपको बताना होगा। मुझे तो पता है क्या है, आप लोग ये बताना कि मैं इसे इसको सही बता रहा हूँ या गलत, ये आपको बताना है। मूत्र बाहर निकलता है किसके द्वारा? तो हम कह सकते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, मूत्र को हम शरीर से बाहर त्यागते हैं मूत्र मार्ग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है? तो हम क्या कहलाता है? रासायनिक पाचन कहलाता है, या फिर यांत्रिक पाचन कहलाता है, अम्लीय पाचन कहलाता है, अवशोषण। तो कहने का मतलब है आंतरिक पाचन कहलाता है। कैसा? आंतरिक, यांत्रिक मिस्टेक हो गई, यांत्रिक पाचन कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, जो है श्वसन के दौरान ग्रहण की जाने वाली गैस। जब हम श्वास लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, तो उसमें गैस कौन सी होती है, ये बताएं। हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो भाई ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट। दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों को भेजें, ताकि मैं और भी इससे बढ़िया 2025 एंड 26 के बच्चों के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और छांट के लाऊं, ताकि आप सब लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो भाई इतना ही इस वीडियो में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू।